क्या इस पहले टी20 मैच में सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, पहले टी20 आएगी भाई। अगर आपने ये मैच नहीं देखा है तो हम आपके लिए लेके आए हैं इस मैच के कुछ इनक्रेडिबल मूवमेंट्स। और उन इनक्रेडिबल मूवमेंट से पहले और मैं मोटा मोटा इस मैच का आपको बता देता हूँ। इंडिया पहले बैटिंग करने आता है और 238 फॉर 7, 20 ओवर्स में वो बना लेता है और इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन अभिषेक शर्मा भाई मारते हैं। और भाई अभिषेक शर्मा भाई की बात ही क्या की दी जाए, सबसे पहले ओपनिंग करने आए संजू सैमसन भाई और अभिषेक शर्मा भाई। सैमसन भाई 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, इसमें वो दो क्लासिक चौके लगाते हैं। उसके बाद अपने अभिषेक शर्मा भाई भाई उनके लिए तो क्या ही कहना, 84 रन सिर्फ 35 बॉल्स पर वो मार देते हैं, जिसमें भाई अभिषेक भाई अपने 5 चौके और 8 छक्के लगाते हैं। भाई युवराज सिंह के खेले हैं, छक्के मारना तो बाएं हाथ का खेल है। और उसके बाद ईशान किशन भाई आते हैं, भाई बड़े दिनों बाद वापसी। और ईशान किशन भाई के लिए इतनी सारी रील्स हमने लास्ट टाइम बनाई हुई थी। और ईशान किशन भाई ने आते ही दिखाया भाई, बल्ले के मिडिल में बॉल लगी, क्लासिक 2 चौके उन्होंने मारे। चौका मारने के बाद ईशान किशन भाई भी आउट हो जाते हैं, लेकिन फिर सूर्य कुमार यादव की फॉर्म बड़ी खराब चल रही थी, फॉर्म से जूझ भी रहे थे, कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही थी। लेकिन भाई कॉन्फिडेंस की कमी को उन्होंने गन्ने के जूस की तरह पी लिया है और उन्होंने इस मैच में 32 रन फॉर 22 बॉल्स बनाए, जिसमें उन्होंने 4 चौके और क्लासिक 1 छक्का लगाया। उसके बाद हार्दिक पांड्या भाई है, पांड्या भाई भी फुल फॉर्म में नजर आ रहे थे। कल रन नहीं बने क्योंकि ग्राउंड में कुछ महक की कमी नजर आ रही थी, महक नहीं थी, खुशबू नहीं थी, बहुत अच्छा माहौल था, फिर भी उन्होंने 3 क्लासिक चौके मारे और 1 छक्का मारा। 16 बॉल पर 25 रन वो बना लेते हैं। उसके बाद भाई अपने शिवम दुबे भाई आए, लगा कि दुबे भाई फिल्म बना देंगे, वो बात अलग है, भाई का बल्ला कभी कभी चल जाता है और कभी कभी नहीं भी चलता है। शिवम दुबे भाई 4 बॉल पर 9 रन बनाते हैं, लेकिन एक लंबा सा तगड़ा सा छक्का भी मारते हैं इसमें। और उसके बाद भाई अपने हैशटैग रिंकू सिंह भाई, जिनके लिए हमने अपलोड भी की थी रील्स, भाई रिंकू भाई आए और लग रहा था कल रिंकू भाई ने जैसे ही पहली बॉल करी, समझ में आ गया था कि आज भाई लंबे लंबे छक्के पड़ने वाले हैं। हैशटैग रिंकू भाई फिर से। लेकिन लास्ट ओवर का जो सीन था भाई, मैं फिर बताता हूँ, लास्ट ओवर में तो सोच के बैठा था, जितने भी टेलीविजन पर लोग मैच देख रहे थे, हॉटस्टार पर देख रहे थे, जहां भी मैच को देख रहे थे, सभी समझ रहे थे कि भाई हो सकता है 6 बॉल पे 6 छक्के आ जाए, क्योंकि शुरू की 2 बॉल पर भैया रिंकू सिंह भैया ने गॉल पर चटाकी चटा जो बजा दिए थे, लंबे लंबे छक्के मारे। 2 ओवर में करीब 22 रन आए, 2 चौके और 2 छक्के रिंकू भाई ने बड़े जबरदस्त और क्लासिक क्लासिक मारे। और अर्शदीप सिंह भाई भी आए, अर्शदीप भाई ने भी एक क्लासिक स्ट्रेट में चौका मारा। ऐसा रहा। बाकी न्यूजीलैंड की तरफ से बात की जाए तो जो डफी 4 ओवर में 27 रन देकर उन्होंने 2 विकेट लिए। उसके बाद काइल जेमिसन ने भी 4 ओवर में 54 रन दिए, 54 रन देकर 2 विकेट लिए, काफी महंगे साबित रहे। उसके अलावा एक एक विकेट क्रिश्चियन क्लार्क, ईस्ट सोडी और मिचेल सैंटनर को मिला। उसके बाद न्यूजीलैंड बैटिंग करने आता है। भाई न्यूजीलैंड सोच रहा था इंडिया है, वनडे में धिना धिन धा कर दी है, वो बात अलग है, आप भूल चुके हैं वनडे में अपने गौतम भाई, और गौती भाई कर देते हैं उंग उंग उंगली। और गौतम भाई जब वनडे में है और टेस्ट में है, टेस्ट मैच में तो गौतम भाई नजर आते हैं, वनडे में गौतम भाई नजर आते हैं, भूल नहीं रहा। बाकी आप सभी जानते हैं टी20 में अपने सूर्या भाई हैं। भाई च्युइंगम का एक बहुत बड़ा खेल क्रिकेट के अंदर हो रहा है, और उस च्युइंगम का सबसे बड़ा खेल तो अपने सूर्या भाई करते हैं। भाई टी20 में आप जबरदस्त कप्तान हैं, आपके लिए क्या ही कहें। न्यूजीलैंड बैटिंग करने आता है, न्यूजीलैंड 190 फॉर 7, 7 विकेट गिर जाते हैं, 190 रन न्यूजीलैंड बनाता है 20 ओवरों में। और इस मैच को इंडिया 48 रनों से जीत लेती है, बड़े मार्जिन से जीत लेती है। उधर डुएन कॉनवे भाई बैटिंग करने आए, लग रहा था तहलका मचेगा, लेकिन अपने अर्शदीप सिंह भाई भैया हवा में जो लहरारे मचा देते हैं, उस तरीके से कॉनवे भाई को शून्य पे कर दिया और डक पर वापस भेज दिया। उसके बाद बैटिंग करने आए टीम रॉबिसन, 21 रन बनाते हैं, 15 बॉलों में 2 चौके और 1 छक्का मारते हैं, लेकिन भूल गए थे वरुण चक्रवर्ती भाई आंखों से खेलते हैं, आंखों ही आंखों में उन्हें आउट कर दिए। उसके बाद रचिन रविंद्र भाई आए, भाई वनडे में नहीं थे, टी20 में थे, सोचे थे फुल फॉर्म में हैं, आईपीएल में खेल ही रहे हैं, इंडिया की जानकारी है, टीटो की जानकारी है, बहुत रन बनाएंगे। लेकिन वो भूल चुके थे कि इंडिया के पास हार्दिक पांड्या है भाई, रन मारते ही मारते हैं, लेकिन बिना विकेट लिए वो नहीं रहते। और हार्दिक पांड्या भाई आए, भाई सचिन रविंद्र को 1 रन के छोटे से स्कोर पर बोले टाटा बाय बाय। और उसके बाद ग्लेन फिलिप्स भाई आए, ग्लेन फिलिप्स भाई की क्या ही कहनी, भैया आप हवाई जहाज हैं, आप सुपरमैन हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी हैं, आप कीबोर्ड हैं, आप बिजली का प्लग हैं, आप कुछ भी हैं, लेकिन आप रन बड़े लंबे लंबे मारते हैं भाई। कल ग्लेन फिलिप्स भाई आए और 78 रन उन्होंने बनाए, जिसमें 4 चौके और 6 छक्के लगाए। जैसे सुपरमैन कैच पकड़ते हैं, ऐसे लंबे लंबे सुपरमैन सिक्सेस ग्लेन फिलिप्स भाई ने मारे। लेकिन अक्षर भाई भैया अक्षर भाई आए, उन्होंने बोला फिर से छक्का मारो, और जैसे ही बल्ले पे गेंद लगी और ग्लेन फिलिप्स भाई कैच आउट हो जाते हैं, वो बात अलग है। अक्षर भाई बॉलिंग करा रहे थे, वो आपने देखा ही होगा कि स्पीड, अक्षर भाई कहने को स्पिनर हैं, लेकिन भाई वो खड़े खड़े पेस डालने वाले व्यक्ति हैं, 127, 126, 120 इस गति से वो बॉलिंग करते हैं। और इसी गति से बॉलिंग करते करते इतनी तेज शॉट खेला सामने बैटर ने, जिसका उनके हाथ से लग के गई और उनकी फिंगर में इंजरी हो गई, जिसके कारण
उन्हें ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा और उनकी बची हुई 3 बॉल अभिषेक शर्मा भाई ने फेंकी। भाई तीनों बॉल इतनी स्लो स्लो फेंकी, एक भी चौका या छक्का तुम 3 बॉलों में नहीं आने दिया। उसके बाद चैपमैन खेलने आए। भाई चैपमैन ने भी 39 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 4 चौके तो छक्के मारे। और फिर से वरुण भाई ने आंखों ही आंखों में चैपमैन की पलकों को ऐसा फंसा लिया कि उन्हें भी हवा हवा हवाई करके दिखा दिया। उसके बाद डायरेक्ट मिचेल भाई आए, भैया आपने वनडे में जो दिनादिन धा करी है, समझ रहे थे कि T20 में कर लेंगे, लेकिन वनडे की इनिंग्स से समझ में आता है कि आप बहुत स्लो खेलते हैं। और भैया ये T20 है, यहाँ मारने पड़ते हैं लंबे लंबे छक्के, लंबे लंबे चौके, क्योंकि T20 पुराना वाला T20 गेम नहीं रहा जहाँ आप इसे 40 रन बना के जीत सकते हैं। 24 या 28 रन उन्होंने बनाए, जिसमें उन्होंने 4 चौके लगाए और वो शिवम दुबे भाई का शिकार हो गए, कैच आउट हो गए। शिवम दुबे भाई फिर से आए और उन्होंने क्रिस्टन क्लार्क को भी 0 रन पर वापस भेज दिया, जिससे लगा था कि हाँ भाई हैट्रिक बॉल है। हैट्रिक बॉल में शिवम भाई फिर से स्लोअर बोलते हैं, हैट्रिक बॉल पर शिवम भाई फिर से स्लोअर बॉल फेंके और स्लोअर बॉल बल्ले का किनारा नहीं ले पाई और हैट्रिक से रह गए। बाकी अपने मिचेल सेंटनर भाई 20 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जिसमें उन्होंने 2 चौके मारे। लास्ट बॉल पर बॉल बल्ले से हिट भी हुई, लेकिन कहीं गई नहीं, सिंगल के लिए गई। और इसी के साथ इंडिया ने पहला मैच 48 रन के बड़े मार्जिन से जीत लिया। और इस जीत के बाद इस मैच के कुछ इनक्रेडिबल मूवमेंट की बात की जाए तो भैया उसमें सबसे पहली बात अभिषेक शर्मा भाई की होगी भाई। और बात इनक्रेडिबल मूवमेंट की जाए तो इन इनक्रेडिबल मूवमेंट के लिए हम आपके लिए कुछ इनक्रेडिबल मूवमेंट लेके आए हैं। भाई इस मूवमेंट में सबसे पहला मूवमेंट है फास्ट एट टू 5000 T20 रन अभिषेक शर्मा बैट, आंड्रे रसल इट ही द न्यू क्रिस गेल। Abhishek Sharma becomes the fourth fastest Indian batter to reach 5,000 T20 runs, achieving the milestone in just 165 innings। भैया अभिषेक शर्मा भाई ने सिर्फ और सिर्फ 165 इनिंग्स खेली हैं और उसमें उन्होंने 5,000 रन बनाकर दिखा दिए। और वो भाई आने वाले समय में ऐसा हमने पढ़ा कि क्रिस गेल नजर आ रहे हैं, लेकिन पता ना वो क्या क्या नजर आ रहे हैं। हम उनमें यूवी भाई को भी देख रहे हैं। भाई छक्के मारने की जो परंपरा युवराज सिंह भाई ने T20 में दिखाई थी, भैया 6 पे 6 स्टुअर्ट बॉर्ड को छक्के मारे थे। और आखिर कहीं ना कहीं सब कुछ सिखाया युवराज भाई नहीं है। और भाई 5,000 रन ठोक दिए सिर्फ 165 इनिंग्स में, जिनमें छक्कों की बौछारों की तो क्या ही बात की जाए। उसके बाद सेकंड माइलस्टोन की हम बात करते हैं, जस्ट 33 इनिंग्स 5 प्लेयर्स ऑफ द मैच अवार्ड, ऑल ऑल अगेंस्ट डिफरेंट अपोनेंट्स फॉर अभिषेक शर्मा इन T20। और उन अपोनेंट्स की हम बात करें तो भाई आपको बता दें, अभिषेक शर्मा ने पहली 50 वर्सेस जिम्बाब्वे 2024 में, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 2025 में, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ 2025 में, बांग्लादेश के खिलाफ 2025 में और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 2026 में। भाई 5 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स उनको 33 इनिंग्स में मिल चुके हैं और इसमें भी उन्होंने तहलका मचा के रख दिया। और इसी के बाद अगर बात थर्ड माइलस्टोन की जाए तो अभिषेक शर्मा स्ट्राइक रेट डिफाइंस व्हाई ही इज द नंबर 1 T20 बैटर, 1,199 runs at a strike rate of 190 plus with an impression average of 37.46 for the Indian opener। भाई सिर्फ और सिर्फ 1,199 रन उन्होंने 190 प्लस के स्ट्राइक रेट से, और जिसका एवरेज 37.46 है, इस तरीके से बना। और इससे समझ में आता है कि उन्हें दुनिया का T20 का नंबर 1 बैटर क्यों कहा जाता है। कहा ही नहीं जाता भैया, वो है भी हैं। अगर देखा जाए उन्होंने एज अ ओपनर 750 और 200 लगाए भैया, 2 शतक भी ठोक दिए, 7 50 भी ठोक दी और 5 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी ले चुके हैं। उसके बाद अगर बात फोर्थ माइलस्टोन की जाए तो फोर्थ माइलस्टोन आपको बता दें, अभिषेक शर्मा हैज प्लेड जस्ट 33 T20 innings and has already smashed 81 sixes, प्लेसिंग हिम एट नंबर 6 ऑन द लिस्ट। भैया छठे नंबर पर वो लिस्ट में आ गए छक्के मारने के मामले में, और सिर्फ 33 T20 में उन्होंने 81 छक्के मार दिए भैया। 10 ओवर में 60 बॉल होती हैं और बंदा 81 छक्के लगा चुका है भाई। और आखिर आप देखो उन्होंने रिप्लेस किसको किया, अपने गुरु भाई को, भाई अपने युवराज सिंह भाई को उन्होंने रिप्लेस कर दिया। बाकी यूवी भाई ने भाई एक कितने जबरदस्त बैटर को तैयार किया। अभिषेक शर्मा भाई को खेलते इतना मजा आता भाई। रोहित शर्मा जी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन भाई T20 में जो आप फील देते हैं, जो दबदबा देते हैं यार, अलग ही लेवल का फील आता है। अगर इस लिस्ट में हम बात करें तो सबसे ऊपर आप सभी को पता है कौन आता है, रोहित शर्मा भाई आते हैं जिनके 205 छक्के हैं T20 में। उनके बाद सूर्य कुमार यादव सेकंड नंबर पर आते हैं जिनके 156 सिक्सेज हैं। उसके बाद थर्ड पोजीशन पर विराट कोहली भाई आते हैं जिनके 124 सिक्सेज हैं। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पर अपने हार्दिक भाई अभी खेल भी रहे हैं, 107 सिक्सेज हैं। 99 अपने के राहुल भाई के हैं। उसके बाद आ जाते हैं 81 पर अभिषेक शर्मा भाई। भाई मुझे लग रहा है कुछ छक्कों का रिकॉर्ड T20 में तोड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो आप ही हैं। आपको पहले से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा, बहुत बहुत बधाई देना। उसके बाद फिफ्थ माइलस्टोन की बात की जाए तो भाई सूर्य कुमार यादव जी का वो स्टेटमेंट था। खैर सूर्य कुमार यादव इज कॉन्फिडेंट अबाउट हिज कमबैक आफ्टर प्लेइंग अ डिसेंट नॉट
टू नाइट फॉलोइंग अ फ्री क्वाइट गेम्स। भाई पिछले कुछ गेमों को देखें तो सूर्य कुमार भाई बड़ा जूझ रहे थे गेम के साथ, रन नहीं आ रहे थे, बैट से बहुत परेशान थे, कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन होता चला रहा था। लेकिन इस मैच में जो उन्होंने छक्का चौका बजाए हैं भैया, इस तरीके का कॉन्फिडेंस वापस लेके आए। खैर सूर्य भाई ने एक स्टेटमेंट भी दिया इस पर, आई फेल्ट गुड व्हेन आई वेंट into bed. It was a perfect time for me to go into bed. A good pressure situation. I have been batting in that situation, and as I said earlier as well, I have been batting really well in the nets. So just a matter of time when I play. I few balls back the way I bat, and then not change my identity. भाई साफ साफ कह दिए वो। सबसे पहले जैसे ही हुआ उन्होंने बताया कि किस तरीके से बल्ले पे गेंद आनी थी, और उनको बड़ा अच्छा फील हो रहा है जो उन्होंने रन बनाया है, बल्ले पर गए भर भर के आ रही है, छक्के भर भर के जा रहे हैं, चौके भर भर के जा रहे हैं। और उसके बाद बात अगर सिक्स माइलस्टोन की जाए तो भैया सिक्स माइलस्टोन में हम बात करते हैं, टीम इंडिया इक्वल्स ऑस्ट्रेलिया ऑन द लिस्ट विद 15 विंस ईच अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन द T20 फॉर्मेट। अगर भाई T20 फॉर्मेट की बात की जाए तो T20 फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 विंस के मामले में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की बराबरी कर ली है। जी हाँ, इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर अपना पक पक आता है, जी हाँ, पाकिस्तान 24 विंस इनके न्यूजीलैंड के खिलाफ। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर इंग्लैंड आता है जिसने 17 मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ जीते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया आता है जिसके 15 मैचेस न्यूजीलैंड के खिलाफ जीते हैं। उसके बाद आता है इंडिया, उसने भी इक्वल कर लिया ऑस्ट्रेलिया को, 15 मैच जीत लिए हैं। भाई बाकी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई टीम इंडिया को देना चाहूंगा। बाकी अगले 4 मैच बचे हैं भाई, अभिषेक शर्मा भाई और रिंकू सिंह भाई के लिए तो पहले ही बात कर चुके हैं। भाई रिंकू भैया ने जो तहलका मचाया कमबैक के बाद, बाकी रिंकू भैया को मौके नहीं मिलते हैं। निवेदन है भाई टीम में जरूर रखना। रिंकू भैया वो माइंडसेट है, रिंकू भैया वो माइलस्टोन है जो धुआं बिखेर के रख देते हैं। बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आप रखना।